एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 26 सितंबर का सेकंड शिफ्ट। ठीक है, इसके अंदर जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन सॉल्व पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या लगेगा, बॉडमास का रूल लगेगा, BODMAS। ठीक है ना। तो सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ब्रैकेट ऑफ तो जैसे बाद में होगा कि पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करा जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब डिवाइड। ठीक है ना, तो इसको डिवाइड का साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/21। तो 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा और 9, इसको प्लस करोगे आपका आंसर आ जाएगा 196, मतलब 73 प्लस करके माइनस का 26। तो अंडर रूट में 196, इसे रूट में से निकालेंगे, आंसर विल बी 14। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, एक सर्टेन सम के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट रहा कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, 5% पर एनम से। तो सिंपल इंटरेस्ट उसे कितना रिसीव हुआ, 500 रुपये का। ठीक है, ये हो गया 100 100 और ये हो जाएगा 25। तो यहाँ से आपको पता चला कि प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट करा गया था, धनराशि कितनी थी, 2500 रुपये। अब वो कह रहा है व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या रहेगा ऑन द सेम सम, इसी सम के ऊपर 6 साल के लिए 7% पर एनम से। ठीक है, तो इसे आप पूरा कैलकुलेट करोगे, आंसर विल बी 1050। नेक्स्ट देखेंगे। अब वो क्या कह रहा है, साहिल ने ट्रैवल करा कुछ डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी तय करी, किसके ऊपर, बाइक के ऊपर, 25 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड थी, जाते टाइम उसकी स्पीड थी। और वॉक बैक, जब वो वापस आया, अब देखो गया और वापस आया में इतना तो आपको पता चलेगा कि वो गया है और वापस आया है, तो इस दोनों केस के अंदर उसने डिस्टेंस क्या है, वो इक्वल ही ट्रैवल करा है। तो जाते टाइम उसने डिस्टेंस मतलब स्पीड लगाई 25 किलोमीटर पर आवर की, और जब वो वापस आया तो स्पीड क्या लगी, 4 किलोमीटर पर आवर की। और जो होल जर्नी रही, मतलब पूरी जर्नी में उसको कितना टाइम लगा, 5 घंटे 48 मिनट। तो देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम, तो कंबाइन उसका टाइम कितना लगा, 5 आवर्स 48 मिनट्स है। तो इसको क्या कर देंगे, आर में कन्वर्ट कर देंगे, 12 4 ज़ा 12 5 ज़ा, एलसीएम लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 29/5। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे 100 4D 25D, तो ये हो जाएगा 29D इज इक्वल्स टू में 29/5। तो डिस्टेंस का क्या वैल्यू आ गया, 20 किलोमीटर। तो हमसे पूछा गया था व्हाट वाज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया 20 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन अ टॉप ऑफ अ क्लिफ, एक चट्टान के शीर्ष पर, मतलब ये एक चट्टान है मान लो, इसके ऊपर क्या बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन अ टॉप ऑफ अ क्लिफ फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन अ ग्राउंड, 2 पॉइंट्स है ग्राउंड के ऊपर, जो क्या है 200 मीटर की दूरी पे है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी है, पूरी 200 मीटर की है। ठीक है, ऑन अ ऑपोजिट साइड, मतलब जो क्लिफ है उसके ऑपोजिट साइड में है, विपरीत दिशा में है। ठीक है, और वो जो एंगल ऑफ एलिवेशंस है वो कितने कितने डिग्री के बन रहे हैं, एक बन रहा है 30 डिग्री का और दूसरा बन रहा है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। और ठीक है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लिफ, ये जो हाइट है h, ये हमसे पूछी जा रही है। अब देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस A B C और ये हो गया D, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास 2 ट्राइंगल है। अब देखिए इन दोनों के पूरा टोटल, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बताया उसने, 200 मीटर। अगर मैं इसे x मान लूं तो ये कितना हो जाएगा 200 माइनस x। अब देखिए, अब हम फर्स्ट ट्राइंगल की बात करेंगे तो tan 30 कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहाँ से मेरे पास x का वैल्यू कितना आ गया, √3h। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनी। अब देखिए सेकंड ट्रायंगल की बात करें तो tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 200 माइनस x, तो यहाँ से 200 माइनस x किसके बराबर आ गया, h के। अब देखो यहाँ पे मेरे पास x का वैल्यू है वो मैं रख देती हूँ यहीं पे, तो 200। अब देखो यहाँ पे h का वैल्यू हो जाता तो ये हो जाएगा माइनस का √3h और फिर इज इक्वल्स टू में h। तो मैं डायरेक्ट एक स्टेप मिस कर देती हूँ, ये जो -3 था मैं ये डायरेक्ट उधर ही लेके जा रही हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 प्लस में 1 और h क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, अभी आप बोलोगे ये उधर जाना था, क्या कहते हैं √3 उधर आता, तो ऑप्शंस के अंदर जो है √3 पहले है तो मैंने इसमें भी √3 पहले ही रख लिया। ठीक है, तो ये h जो होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 200 √3 प्लस 1
इज इक्वल्स टू में h। अब आपको पता है √3 क्या नहीं करते, डिनोमिनेटर में नहीं रखते, तो रैशनलाइज कर देंगे, √3 -1 से इधर भी मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा √3 -1 इधर से भी मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा a² - b², तो 2 - 1 सॉरी 3 - 1 क्या रह जाएगा, ये 2 बन जाएगा, तो 2 और ये हो जाएगा 100, तो आंसर कितना आ गया 100 अंडर √3 -1। ठीक है, तो ये आ जाएगी उसका हाइट का वैल्यू, ये आप कैलकुलेट कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा क्वेश्चन है। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है, एक क्यूबॉइड है, एक घनाभ है। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू में विड्थ इंटू में हाइट, ये किसके बराबर होता है, उसके वॉल्यूम के, उसके आयतन के बराबर होता है। ठीक है, वॉल्यूम हमें दे रखा है 350 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें एक कंडीशन दे रखी है जो लेंथ है वो 2 गुनी है किससे, हाइट से। ठीक है, अगर आप हाइट का 2 गुना कर दो तो क्या मिलेगी, लेंथ मिलेगी, तो मतलब लेंथ का साइज छोटा है, हाइट का साइज क्या है, कम है। ठीक है, तो और हमें उसकी ब्रेथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर आप ऑप्शंस में जाओ तो ब्रेथ तो सब जगह ही उन्होंने 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो हमें उसका फाइनल उसके डायमेंशंस बताने हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट बतानी है। तो अब आप इस केस में क्या ही कर सकते हो, सिंपल सा कि आप तीनों को देख लो, तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 350 ही आना चाहिए। और देखो वो इसी केस में हो रहा है 7, तो फिक्स ही था, तो 7 के बराबर वाला 7 5 35, और 35 में मतलब एक 10 तो जरूरी है कि आखिर में 0 है, तो 350 सेंटीमीटर क्यूब कैसे बनेगा, लेंथ, विड्थ और हाइट जब रहे 10, 7 और 5। अब देखिए वो क्या कह रहा है, पी ने स्टार्ट करा बिजनेस कितने का, 8,000 रुपए इन्वेस्ट करके। क्यू ने ज्वाइन करा उसे 5 महीने के बाद। अगर वो 5 महीने के बाद ज्वाइन कर रहा है तो कितने महीने के लिए ज्वाइन कर रहा है, 7 महीने के लिए, और ये काम कितने महीने करेगा, 12 महीने के लिए। और एट द एंड प्रॉफिट कितना हुआ, 6,800, तो हमसे क्यू का शेयर बताना है। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो P/Q किस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 8:2 में 7। तो प्रॉफिट हुआ है 68,000 का, मल्टीप्लाई बाय 8 7 15 इंटू में 7, तो 5 3 5 1 5 3 6 0। अब इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा आपस में, 1360 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हो जाएगा 9520। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 तो पहले ही ऑप्शन में 3 कहाँ है, यहीं पे है। ठीक है ना, तो आप पूरा भी कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर यही आएगा। अब देखिए, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, एक सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग। ठीक है, देखो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, x - 2 मल्टीप्लाई बाय 180, ये मिलता है आपको सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। अब देखो उसके अंदर वो क्या कहा है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 6 टाइम द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, 6 टाइम्स द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल कि किसी उसके बाह्य कोणों का सम हमेशा कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो वो क्या कह रहा है, जो इंटीरियर इसका जो सम आएगा वो रहेगा 6 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, 6 टाइम ऑफ द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, यहाँ एन आता है। ठीक है, एन आता है, एन का मतलब होता है साइड। ठीक है, एन डिनोट करता है साइड। अब देखो यहाँ से हम पहले साइड निकाल लेते हैं, 18 1 18 2 2 6 12, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ये जो पॉलीगन था इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी, 14 थी। अब वो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डायगोनल्स, हमें क्या बताना है, विकर्णों की संख्या बतानी है। अब देखिए नंबर ऑफ डायगोनल्स का क्या फॉर्मूला होता है, n -3/2। ठीक है, तो n कितना है, 14 बाय 11 बाय 2, 14 n -3, तो 2 7 7, तो नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, जो डायगोनल का सम है वो आ जाएगा आपके पास 77। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से 40% ज्यादा रखता है। तो मतलब 100 की चीज को उसका मार्क प्राइस कितना बनाता है, वो 140 बनाता है, और उसके बाद उसके ऊपर 25% की छूट देता है, मतलब 75% की वैल्यू में उसे बेचता है। तो 25 3 25 4 और ये रह जाएगा 35, तो ये हो जाएगा 105। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, 100 की चीज उसने कितने में बेच दी, 105 रुपए में। अगर 100 की चीज वो 105 में बेचता है तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, 5% का हुआ। जबकि वो क्वेश्चन में बोलता है कि जो उसका प्रॉफिट है वो कितने का है, 75% का है, और हमें बताना है उसका कॉस्ट प्राइस बताना है। तो देखिए 5% की वैल्यू अगर 75 है
तो 100% की वैल्यू कितनी रह जाएगी 75, 5 इंटू में 100, तो 5 वन जा और ये हो जाएगा 5 5 जा, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा उसका 1500 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए वो क्या कह रहा है, एक प्लॉट है जिसका एरिया है 625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका एरिया है 625 मीटर स्क्वायर, अगर आप इसे अंडर रूट करोगे तो उसकी एक साइड कितने की आ गई 25 मीटर की, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, सपोज ये थी 25 मीटर की, ठीक है ना, ये इसका जो साइड्स थी ये थी 25 25 25, वो कह रहा है एक फुटपाथ है जो 1 मीटर चौड़ा है, ठीक है, वो कंस्ट्रक्ट कराया है चारों तरफ। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द टोटल एरिया इंक्लूडिंग द फुटपाथ। तो इसके चारों तरफ अगर आप बनाओगे ऐसे फुटपाथ, तो देखो उसकी जो साइड इंक्रीज होगी तो 1 मीटर यहां से भी इंक्रीज होगी, 1 मीटर यहां से भी इंक्रीज होगी, तो जो टोटल इसकी साइड है उसके अंदर इंक्रीमेंट कितने का आएगा 2 मीटर का। तो पहले साइड थी 25 की, अब बढ़ के कितने की हो गई 27 की। तो एरिया बताने के लिए 27 इंटू में 27, तो एरिया कितना हो जाएगा, मतलब उसने बताया, पूछा ना कि पूरा एरिया बताना है जिसके अंदर पाथ भी इंक्लूड हो। तो अब जो साइड ली जाएगी वो ये वाली ली जाएगी, तो इसके अंदर हमारे पास पाथ भी इंक्लूड हो जाएगा और जो पहले प्लॉट था वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो 27 इंटू में 27 729 मीटर स्क्वायर। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक बैग है जिसके अंदर क्या है, रेड, ब्लू और ग्रीन बॉल्स हैं, किस रेशियो में 4:5:6 की रेशियो में। अब वो कह रहा है 6 रेड बॉल को क्या करा गया, रिमूव करा गया 4x माइनस में 6, और जो है 3 जो है वो क्या डाली गई, रिमूव, एंड 3 ग्रीन बॉल्स आर एडेड 6x प्लस में 3। तो हमसे क्या कह रहा है, जो नया रेशियो है वो क्या बन गया 2:5:7। अब आप देखो ब्लू बॉल को ना तो छेड़ा गया है तो उसके रेशियो में भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो आप ब्लू बॉल का जो रेशियो है वो इसे इग्नोर कर दो। अभी इन दोनों को इक्वल करने के लिए 2 और इसके नीचे ग्रीन का रेशियो कर रख दिया, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी रेड बॉल्स वर ओरिजिनली इन द बैग। तो हमें ये 4 रेशियो का जो वैल्यू है ये पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 42x 7 4 28, 7 4 28x माइनस का 42 इज इक्वल्स टू में 12x प्लस में 6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 48 इज इक्वल्स टू में ये रह जाएगा 16x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3, x का वैल्यू अगर मेरे पास 3 आ गया तो 4x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। तो ओरिजिनली जो बैग के अंदर रेड बॉल्स थी वो थी 12 बॉल्स। देखिए एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला देखते हैं, 3 इंटू में ABC अपॉन में AB प्लस में BC प्लस में CA, ठीक है। ये फॉर्मूला बस आप कब लगा सकते हो, उस केस में एक कंडीशन है कि जो आपकी जो ट्रेन है या आपका कोई भी व्हीकल उसने दे रखा है, चाहे कार दे रखी है, ट्रेन दे रखा है, एरोप्लेन दे रखा है, जो भी दे रखा है, जो उसके डिस्टेंस होने चाहिए वो 3 इक्वल डिस्टेंस होने चाहिए, और फिर चाहे उसने आपको स्पीड दे रखा हो या स्पीड का रेशियो दे रखा हो, वो लगा के आप एवरेज स्पीड किसकी निकाल सकते हैं, पूरी जर्नी की, ठीक है। तो अब देखिए यही सब उसने हमें दे रखा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, रेशियो बताना है किसका, एवरेज स्पीड ओवर द एंटायर जर्नी, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड का रेशियो किससे बताना है, टू द लोएस्ट स्पीड। तो लोएस्ट स्पीड कितनी है हमारे पास 4 यूनिट, तो बस ये करना है हमें, एवरेज स्पीड निकाल के उसको रेशियो में किसके साथ कर देना है, 4 के साथ कर देना है। तो देखिए एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, 3 इंटू में 4 इंटू में 5 इंटू में 6, ये हो जाएगा 4 5 20 30 और 6 4 24, तो ये कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट होके हो जाएगा 74, ठीक है। तो 2 2 और ये हो जाएगा 37, तो ये 5 2 10 180 अपॉन में 37, तो हमारे पास एवरेज स्पीड जो आ गई पूरी जर्नी की आ गई 180। अब 37 यहाँ रखूंगी, इधर ले जाके मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट इधर ही लिख देती हूँ 37, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 45:2 में 37, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कह रहा है, रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस। अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ, प्राइस की बात कर रही हूँ, इसके अंदर 20% का रिडक्शन आया है। तो देखिए इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5। तो देखिए प्राइस पहले कितना था 5 था, अब घट के कितना हो गया है 4 हो गया है, ये था ओल्ड प्राइस, ये बन गया है आपका न्यू प्राइस। अब आपको इतनी चीज पता होगी, अगर प्राइस क्या होगा घटेगा तो आप जो सामान खरीद रहे हो वो कितना खरीद सकते हो, ज्यादा खरीद सकते हो। प्राइस
और क्वांटिटी का रिलेशन क्या होता है, उल्टा, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा खरीद सकते हो, और प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी आप कैसे खरीदोगे, कम खरीदोगे। ठीक है, तो इनका रिलेशन ऑपोजिट होता है। तो ये प्राइस था, तो क्वांटिटी का रिलेशन क्या हो जाएगा, पहले आप 4 यूनिट खरीद पा रहे थे तो अब कितनी खरीद पा रहे हो आप, 5 यूनिट खरीद पा रहे हो। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इस रिडक्शन की वजह से एक इंसान कितना किलो सामान और खरीद सकता है, 5 किलो सामान खरीद सकता है, मोर फॉर ₹200। 200 रुपये के अंदर ही पहले वो जितना किलो खरीद रहा था अब उसके अंदर क्या खरीद पा रहा है, 5 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है। अब देखिए क्वांटिटी में यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया, 1 यूनिट का डिफरेंस आया, बट 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 5। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस पर केजी। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस पर केजी, तो ओरिजिनल प्राइस के लिए क्या करेंगे, अमाउंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है ना, जब मैं पूरे प्राइस को किससे डिवाइड कर दूंगी, क्वांटिटी से, तो मुझे क्या मिलेगा, प्राइस पर केजी। तो 5 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी, 4, तो 5 4 जा 20, तो पर केजी कितने का था, 10 रुपीज पर केजी। तो जो भी था क्या था, शुगर था, वो पहले कितने का था, 10 रुपए पर किलो का था। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ सिटी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अब मंडे टू फ्राइडे में कितने दिन होते हैं, 5 दिन होते हैं, तो 5 4 जा 20, तो सम ऑफ द टेम्परेचर कितना है, 200 डिग्री। और वो कह रहा है सैटरडे का टेम्परेचर अगर इसके अंदर ऐड कर दिया जाए तो अब सम ऑफ द टेम्परेचर कितना हो गया, 245 डिग्री। और कितने दिन का है ये, 6 दिन का, तो हमसे एवरेज पूछा जा रहा है। तो 6 4 जा 24, नहीं जाने का 0, 40 एक ही में दिख रहा है, तो 40.83 डिग्री सेल्सियस। अब वो क्या कह रहा है, एक रिटेलर है जो क्या कर रहा है, 150 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है अपने आइटम के ऊपर, जिसका प्राइस कितना है, 1200 रुपये। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितना % का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 150 अपॉन में 1200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 3 4 जा 3 5 जा देन 2, और ये हो जाएगा 25, कैलकुलेट करेंगे तो 12.5%। नेक्स्ट देखते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, एक शॉपकीपर मार्क करता है एक आर्टिकल, मतलब ये उसका अंकित मूल्य है 720, जिसके ऊपर डिस्काउंट दे रहा है वो 144 रुपये का। तो देखिए, तो कितने का उसने बेच दिया, 576 रुपये का उसने अपना आइटम बेच दिया, और उसके ऊपर उसे कितना हुआ, 36 रुपये का फायदा हुआ है। तो मतलब 576 के अंदर 36 रुपीज़ उसके क्या है, प्रॉफिट के हैं। अगर ये मैं 36 रुपीज़ माइनस कर दूं तो 540 रुपीज़ जो मेरे पास आया, ये उसका क्या आया, कॉस्ट प्राइस आया। यही हमसे पूछा था, सिंपल माइनस करते जाना था। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, वो क्या कह रहा है, एक ट्रेन ट्रैवल करती है 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर चढ़ी 50 किलोमीटर पर आवर से, तो यहाँ पे उसे टाइम कितना लगा, 2 घंटा। और नेक्स्ट 100 किलोमीटर चली 25 किलोमीटर पर आवर से, तो यहाँ टाइम कितना लगा, 4 घंटे लगे। तो हमसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। एवरेज स्पीड कितना होता है, टोटल डिस्टेंस 100 + 100 अपॉन में टोटल टाइम 6, तो ये हो जाएगा 3/100, और 100/3 क्या होता है, 33.33 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन देखिए वो क्या कह रहा है, 66 वुमेन एक काम को कितने दिन में कर सकती हैं, 79 डेज में। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 66 इंटू में 79। अब वो कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय 6 वुमेन, मतलब ये काम 6 औरतें कितने दिन में करेंगी, लेकिन काम कितना करना है, 1/11 ऑफ द वर्क, मतलब इस टोटल काम का सिर्फ 1/11 पार्ट ही करना है। तो 11 6 66, तो टाइम कितना लगेगा, 79 डेज। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ क्या है, 4 टाइम्स इट्स विड्थ। लेंथ क्या है, 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। ठीक है, और उसका पैरामीटर, परिमाप हमें दे रखा है 100 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल्स टू में 100। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 50। तो लेंथ प्लस विड्थ का वैल्यू कितना आ गया, 50। तो लेंथ की जगह आप क्या लिख सकते हो, 4w प्लस में w इज इक्वल्स टू में 50। तो विड्थ का वैल्यू कितना आ गया, 10। ठीक है, विड्थ अगर आपकी 10 है तो लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, 40। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, एरिया। एरिया क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए साइन ए, अब ये वाला ट्रिपलेट भी आपको पता होगा, ये 2 है, ये 1 + x का स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, 1 - x का स्क्वायर। तो 10 का वैल्यू बताना है, तो 10 क्या होगा, 2 अपॉन में 1 - x का स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक टैंक है जिसके अंदर 120 लीटर लिक्विड है, जिसके अंदर से 30% क्या है, अल्कोहल है। अगर मैं 120 लीटर का
30% करती हूँ तो एल्कोहल उसके अंदर कितना है, 36 लीटर इसके अंदर क्या है, एल्कोहल है। ठीक है, अब वो कह रहा है 30 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस करना मतलब 30 लीटर ही निकाला गया मिक्सचर और 30 लीटर ही उसके अंदर मिक्सचर को डाला गया। ठीक है, जब आपने इसमें से 30 लीटर मिक्सचर निकाला तो इसके अंदर से आपने एल्कोहल भी कितना निकाला, 30% का एल्कोहल निकाला, तो मतलब 9 लीटर आपने इसमें से एल्कोहल निकाल लिया। तो अब एट प्रेजेंट जो आपके पास सोल्यूशन था, जो मिक्सचर था, उसके अंदर अभी कितना लीटर आपके पास एल्कोहल बचा, 27 लीटर। अब वो क्या कह रहा है, अब आपने पहले 30 लीटर निकाला था, अब आपने अगेन 30 लीटर उसके अंदर डाला है, लेकिन अब जो आपने मिक्सचर डाला है उसके अंदर क्या है, 50% एल्कोहल है। मतलब जो 30 लीटर आपने डाला है उसमें से 15 आपका क्या है, एल्कोहल है। तो अगर मैं एल्कोहल की ही क्वांटिटी के ऊपर मैं काम कर रही हूँ, तो अब जो आपका फाइनल एल्कोहल हो गया वो कितना हो गया, 42 लीटर। तो देखो ऑल ओवर जो क्वांटिटी थी वो 120 लीटर का 120 लीटर ही रहा, 30 लीटर निकाला और 30 लीटर डाला। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो हमें परसेंटेज बताना है किसका, 42%। 42 लीटर कितना परसेंट है, 120 लीटर का, बस यही बताना है। तो 2 6 2 5 और ये हो जाएगा 6 7 7 5 35। 35% क्या है उसके अंदर, एल्कोहल। बस एल्कोहल की क्वांटिटी के ऊपर इसके अंदर काम करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ डिग्री, मतलब डिग्री दे रखे है, तो डिग्री इज इक्वल्स टू में रेडियन इंटू में 180 पाई, ये होता है वैल्यू, मतलब फॉर्मूला। डिग्री दे रखी है 270 इज इक्वल्स टू में रेडियन इंटू में 180 पाई 7 पाई। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 9 2 तो रेडियन हमारे पास कितना आ गया, 3/2 पाई। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला से लगना था। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए वो क्या कह रहा है, साइन एक्स किसके बराबर है, कॉस वाई के। ये कब होता है, जब इनके जो थीटा होते हैं, x प्लस वाई क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। इस केस में भी यही दे रखा है, तो ये केस में भी यही अप्लाई होगा, x प्लस वाई क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। आंसर देख लेते हैं, देखिए ये है। अब देखिए एक ट्राइंगल है जिसके साइड्स दे रखे हैं 5 12 13। अब ये हमें पता होना चाहिए ये क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक ट्रिपलेट होता है जिसका इन रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर, जिसका हमें कोई नीड नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो कितना हो जाएगा, 6 5 30 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक सर्कल है जिसके अंदर एक कॉर्ड है जो कितने सेंटीमीटर की है, 20 सेंटीमीटर, लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर ये 15 है तो ये कितना होगा, 10 होगा, और ये भी कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा उसका रेडियस x। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेडियस। रेडियस की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 15 15 225 प्लस में 100, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 325। अब देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है, अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो इन्हीं में से कुछ होगी। तो ये 10 का स्क्वायर तो बिल्कुल नहीं है, 18 का स्क्वायर होता है 324। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18। तो रेडियस हमारा कितना है, 18। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए, अब ये चीज आपको पता होगी, अगर सर्कल का रेडियस है और वो किससे मिलता है, टेंजेंट से मिलता है, तो उन दोनों के बीच का हमेशा एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। बस यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू अ सर्कल विद द रेडियस 5 सेंटीमीटर एट अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, मतलब जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड रेडियस। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। सो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लगता है आपके किसी फ्रेंड और फैमिली के लिए हेल्पफुल है, प्लीज डू शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।